कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग गैसेस, जहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में गैसेस मौजूद हों तो फिर इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए हम एवोगाड्रो लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मोल का जो तरीका है उसकी मदद से भी और एवोगाड्रो लॉ की मदद से भी। एवोगाड्रो लॉ सिंपल है। एवोगाड्रो कहता है कि एक कंटेनर में एक गैस के जितने मोल ज़्यादा होंगे उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा। सीधी सादी बात यह है कि एक गुब्बारा अगर हम लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये है, तो अगर मैं मुंह को सक्शन पंप के तौर पे इस्तेमाल करूं और हवा को इनहेल कर दूं और फिर इसमें फूंक मारूंगा तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड वो इसमें जाएगी। तो जितनी ज़्यादा मैं इसमें फूंकें मारूंगा यानी तो इतने ही इसमें मैं मोल्स डाल रहा हूँ तो लिहाजा इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वो आप जानते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक लंग फिल करके मैं इसमें डाल रहा हूँ और फिर दूसरी, तो आप देख लेना कुछ इस तरह 1 2, तो इसका वॉल्यूम जो है ये बढ़ता जाता है। एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि अगर आप इसमें मोल्स डालते जाएंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ता जाएगा। अब ये दो तकरीबन एक वॉल्यूम के दो गुब्बारे मेरे हाथों में मौजूद हैं। तो एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक दो मिसाल के तौर पर डिफरेंट गैसेस हैं, तो अगर उनके मोल्स बराबर होंगे तो उनका वॉल्यूम भी बराबर होगा। मिसाल के तौर पे इस ग्रीन बैलून में 0.1 मोल ऑफ अ गैस है, कंसिडर कर ले हाइड्रोजन, और इस येलो बैलून में 0.1 मोल ऑफ अ गैस है, कंसिडर कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों के मोल्स बराबर हैं तो इनका वॉल्यूम भी बराबर होगा। मतलब कि अगर इनका वॉल्यूम बराबर है तो इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। Volume of a gas is directly proportional to its number of moles. Change in the pressure is zero और change in the temperature is zero. एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक वॉल्यूम किसी गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब अगर मोल ज्यादा होंगे तो इस गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, मोल्स कम हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर हमने टेम्परेचर ले लिया है, मिसाल के तौर पे एसटीपी हम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। तो जरा देखिएगा वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, और अगर हम 1 मोल लेंगे तो वॉल्यूम होगा मोलर वॉल्यूम के बराबर। ये एक इक्वेशन आती है हमारे पास। चलिए कि अब वही दो गुब्बारे मैं बना देता हूं। मिसाल के तौर पे एक जो बैलून है वो ये है, मिसाल के तौर पे इस तरह एक हम बना लेते हैं ये वाली। कंसिडर कीजिए कि इसमें मौजूद है हाइड्रोजन गैस, तो इसमें है हाइड्रोजन गैस है, और ये भी कंसिडर कीजिए कि ये है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा कि इसका जो मास आएगा वो होगा 2 ग्राम के बराबर, बिकॉज इसका 1 मोल है। ये हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें बराबर है 2 ग्राम के, जो कि एक्चुअली 1 मोल है। कंसिडर कीजिए कि हमने दूसरा एक बैलून ले लिया है इतनी ही साइज का। मतलब यह है कि उस बैलून का भी वॉल्यूम जो है वो भी हमने ले लिया है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये भी है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कंसिडर कीजिए कि ये एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमने इनको एसटीपी पे लिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये जो होगी तो ये भी 1 मोल के बराबर होगी। यानी ये कितनी है, ये 1 मोल है, तो लिहाजा इसका मास जो होगा वो 44 ग्राम के बराबर है। सो एवोगाड्रो लॉ के मुताबिक अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं डिफरेंट गैसेस के, लाइक ये देखें दो मुख्तलिफ गैसेस हैं, इनके इक्वल वॉल्यूम्स हैं, तो इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी बराबर होंगे। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब हम एग्जांपल नंबर 1.9
कहते हैं कि सॉलिड सल्फर जो है वो जलती है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉलिड सल्फर जो है वो जलती है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो आप कहते हैं कि अगर आपके पास 15 ग्राम हो सल्फर, 15 ग्राम सल्फर है, तो बताएं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 मेजर्ड एट STP इज प्रोड्यूस्ड। ये रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। कहता है कि 15 ग्राम सल्फर जला दी गई, बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो ये याद रखें कि सल्फर डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, हमने उसका मालूम करना है व्हाट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा STP पर। मतलब जरा देखिए, थिंकिंग लाइन जो स्ट्रेटेजी है हल करने की वो ये होगी कि 15 ग्राम सल्फर है तो इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे 1 मोल सल्फर से 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, तो इतने मोल सल्फर से कितने मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, और वो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, तो फिर ये वॉल्यूम होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। सो देखिए हमारे पास जो डेटा है तो वो डेटा कुछ इस तरह है कि हमें सल्फर की क्वांटिटी दी गई है। सल्फर की क्वांटिटी है 15 ग्राम्स। हम जानते हैं कि सल्फर का मोलर मास जो है वो 32 है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यह है मोलर मास ऑफ सल्फर, वो है 32 ग्राम पर मोल। और हमने मालूम करना है सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमने मालूम करनी है, और इसके लीटर मालूम करने हैं STP पर। तो तरीका आसान है, देख लीजिए कि हमारे पास जो मोल्स आएंगे, मोल ऑफ सल्फर, ये बराबर होंगे मास ऑफ सल्फर बाय मोलर मास। मास है 15 ग्राम, मोलर मास सल्फर का है 32। ये तकरीबन हमारे पास आधा मोल आता है, यानी 0.469 मोल। तो ये इसकी क्वांटिटी है। अब हम वही तरीका स्टोइकियोमेट्री के रिएक्शन शोज दैट, या केमिकल इक्वेशन शोज दैट, रिएक्शन शोज दैट। रिएक्शन से दो चीजें सेलेक्ट कीजिए, एक वो जो नॉन है और एक वो जो आप मालूम कर रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है। सो रिएक्शन शोज दैट 1 मोल अगर हो सल्फर तो प्रोड्यूस होगी 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमारे पास सल्फर कितनी है 0.469, तो 0.469 मोल सल्फर, यानी मैंने 0.469 मल्टीप्लाई किया इधर और इस साइड भी, तो 0.469 इतने मोल सल्फर डाइऑक्साइड आएगी। लेकिन आप जानते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा। सो देखिए वॉल्यूम हमारे पास इसका आता है, वॉल्यूम जो है इस इक्वेशन के मुताबिक वॉल्यूम आ रहा है हमारे पास, ये होगा इसके नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.469, मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4। मोलर वॉल्यूम का मतलब है 1 मोल गैस का वॉल्यूम और STP पर, तो ये 22.4 लीटर है। 1 मोल का इतना वॉल्यूम हो, ये है 10.51 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एग्जाम्पल 1.10 है एक्चुअली 10वीं एग्जाम्पल। तो ये कहते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एट STP वुड बी नीडेड। मतलब इसका ये है कि क्लोरीन गैस कितनी रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ HCl। HCl हमें नोन है, और बाकी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना खत्म होने वाली है, एक्सेस में है। सो देखिए जब इक्वल मोल्स होंगे, वोगाड्रो लॉ के मुताबिक इक्वल मोल्स अगर हैं तो इक्वल वॉल्यूम्स होंगे। यहां पे ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो फिर इन दोनों का वॉल्यूम बराबर है। ये भी देख लीजिए कि ये 1 मोल है और ये कितना है 2 मोल। तो 1 मोल का वॉल्यूम कम होगा, 2 मोल का उसके मुकाबले में डबल होगा। सो हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन शोज दैट, या जो केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन शोज दैट, रिएक्शन ये शो कर रहा है, रिएक्शन से दो चीजें ले लीजिए, एक वो जो नॉन हो। इस वक्त हमारे पास है 10 dm³ ऑफ HCl गैस, तो ये नॉन क्वांटिटी है, और ये कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, तो ये अननोन है। तो रिएक्शन शोज दैट
2 mole of HCl is obtained from 1 mole of chlorine। ये हम कर सकते हैं। अब इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये होगा 2 into 22.4, तो इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl बनती है 1 into 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्लोरीन से। अब दोनों ये आएगा हमारे पास 44.8 डेसीमीटर क्यूब HCl बनेगी 22.4 डेसीमीटर क्यूब क्लोरीन से। अब दोनों साइड को आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड को आप डिवाइड कर दीजिए 44 पे, तो ये आएगा 1। देखिए इधर हमने डिवाइड किया, जैसे 44.8 डिवाइडेड बाय 44.8 और 22.4 डिवाइडेड बाय 44.8, तो यहां पे रह जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl will be obtained from 22.4 और ये हमने डिवाइड किया है, तो ये आएगा 44.8 इतने डेसीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस से। अब हमारे पास HCl बनी कितनी है? HCl बनी है 10, तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई करें, इधर भी 10 मल्टीप्लाई कर लें, तो ये होगा 10 डेसीमीटर क्यूब HCl जो है इसके लिए 22.4 बाय 44.8 इंटू 10, तो इतने डेसीमीटर क्यूब क्लोरीन रिक्वायर्ड होगी। और अब हमारे पास ये जो क्वांटिटी है तो ये आती है 5 डेसीमीटर क्यूब, ये क्लोरीन की क्वांटिटी आती है अगर आप 10 डेसीमीटर क्यूब HCl बनाते हैं। ठीक है जी, कैसे कहा मैंने? ये देखिए 22.4, तो इधर आएगा 2 और 2 इसके साथ कैंसिल कर लेंगे तो ये आएगा 5। अच्छा, कॉमन सेंस का एक और तरीका है कि आप देख लीजिए वॉल्यूम कॉम्बिनेशन गैसेस के लिए होती है कि अगर ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, तो ये 2 वॉल्यूम होगा। मतलब अगर 1 लीटर है, 1 लीटर है, तो ये 2 लीटर है। तो एक कॉमन सेंस की बात ये है कि 2 लीटर HCl आती है 1 लीटर से। 2 लीटर HCl के लिए हाफ यानी 1 लीटर चाहिए, तो 10 लीटर HCl के लिए हाफ यानी 5 लीटर चाहिए होगी।